हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलें, हम लोग आज बात करेंगे एक टॉपिक की, है ना। जरा देखें बोर्ड पे, मैं कुछ डिस्कस करता हूँ। ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए का भी कैपिटल है और बी का भी कैपिटल है। ये भी कुछ कैपिटल लगाया होगा और ये भी कुछ कैपिटल लगाया होगा। एक नए पार्टनर की एंट्री हो रही है जिसका नाम सी। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि ए के और बी के कैपिटल के अकॉर्डिंग सी अपने कैपिटल को लाएगा। यानी ये कहा गया कि भाई ए और बी दो पार्टनर हैं, इस रेशियो में बांटते हैं और ए की कैपिटल इतनी, बी की कैपिटल इतनी। ए और बी के सिमिलर ही, ए और बी के प्रोपोर्शनेट ही सी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। बट सी कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। अब आपको एक छोटा सा मैथ का कैलकुलेशन दे दिया कि सी का कैपिटल निकालिए अकॉर्डिंग टू एज एंड बीस कैपिटल, ठीक है ना। तो अब यहां सी का कैपिटल फाइंड करना है। ये कब होता है? जब नए पार्टनर की एंट्री होती है तब हो जाता है। भाई सी एंट्री कर रहा है तो सी से कह दिया गया भाई सुनो सी, आपको भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है, लेकिन कैपिटल उतना ही कंट्रीब्यूट करनी है, उसी रेशियो में कंट्रीब्यूट करनी है, उसी प्रोपोर्शनेट में कंट्रीब्यूट करनी है जिस प्रोपोर्शनेट में ए और बी कैपिटल को लगाए हुए हैं। क्लियर है? तो मैं बात कर रहा हूं ए और बी कैपिटल दिया हुआ है, सी की कैपिटल फाइंड करनी है। तो यहां सी की कैपिटल फाइंड करनी है। सी नया पार्टनर है। सर केवल नए पार्टनर के एंट्री पे कैपिटल फाइंड करनी है? नहीं, और भी मैं बात बताता हूं। कभी कभी क्या होता है, ये पार्टनर कॉन्टिन्यूस बिजनेस रन कर रहे होते हैं, बीच में पार्टनर्स कहते हैं कि नहीं हम लोग कैपिटल है पता नहीं किस रेशियो में लगा रखे हैं, अब कैपिटल को कैपिटल रेशियो में रखेंगे, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नहीं, कैपिटल किसी रेशियो में होगा, पीयर रेशियो में कैपिटल होगा, इसको भी कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पोर्शन बन जाता है। तो सर क्या मतलब ए और बी के कैपिटल के बेसिस पे सी की कैपिटल फाइंड करना, या कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है सी के कैपिटल के बेसिस पर ए और बी की कैपिटल फाइंड करना। अगर ए और बी के कैपिटल के बेसिस पर सी की कैपिटल फाइंड करते हैं तो मैं क्या लिखूंगा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? और अगर मैं सी के कैपिटल के बेसिस पर ए और बी की कैपिटल फाइंड करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है? तो इसी टॉपिक को मैं डिस्कस करने चल रहा हूं। टॉपिक है अपनी कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है ना। नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड करनी है, किस वाले पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पर। क्लियर है? चलिए अब जरा देखिए, मैं एक काम करूं, पहले आपको लिखवा देता हूं कैसे ये होगा, ठीक है ना, फिर इसको सॉल्व करके बताता हूं। नहीं सर पहले समझा दीजिए फिर लिखवाइए। चलिए पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। ये देखिए बोर्ड पे लिखा है ए एंड बी are a partner in a firm, their profit and loss ratio 2:3. A and B are a partner in a firm, their profit and loss in the ratio of 2:3. A और B दो पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट रेशियो क्या है? 2:3. आगे पढ़ता हूं मैं। A's कैपिटल क्वेश्चन में जबकि दिया हुआ है 2 लाख एंड B's कैपिटल लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए 3 लाख। ठीक है ना। C was admitted as a new partner by 1/5 share. Calculate C's कैपिटल। क्या फाइंड करना है? C का कैपिटल फाइंड करने हैं। सारे रूल एक तरफ और हम लोग एक कॉन्सेप्ट यहां डेवलप करते हैं, जरा ध्यान से सुने कॉन्सेप्ट को। भाई ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है और उसी के सिमिलरली, उसी के प्रोपोर्शनेट मुझे सी की कैपिटल फाइंड करनी है। चलिए मैं एक तरीका डेवलप करता हूं, जरा ध्यान से सुने क्या है। अगर मैं इस क्वेश्चन में लिख दूं ये, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आके देख लेना 1/5,
तो इस सर्कल को मैं डिवाइड कर दिया ये 5 पार्ट्स में। ओके, अब बताइए अगर मैं ये एरिया शेडेड कर देता हूं, यानी इस पूरे प्रोपोर्शन में सी का जो एरिया है वो 1/5 है। सी का जो एरिया है कितना है? 1/5 है। अब एक कॉमन सेंस लगाओ आप, सी का एरिया 1/5 है और मुझे कैपिटल किसके फाइंड करनी है? 1/5। क्या क्वेश्चन में कुछ गिवन है जिसके बेसिस पे मैं इसे फाइंड कर लूं? अरे सर देखो तो आप, तो क्या गिवन है सर? ये एरिया अगर ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर की है, ये एरिया किसका है? न्यू पार्टनर का। तो आप मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। क्या यहाँ कुछ गिवन है? हाँ सर गिवन है, ये ओल्ड पार्टनर का गिवन है। बताओ ये ओल्ड पार्टनर का गिवन है, बताओ ओल्ड पार्टनर का कितना गिवन है? बताओ 1 2 3 4 और इसे मैं बोलूंगा 4/5। तो 4/5 4/5 गिवन है, मुझे क्या फाइंड करना है? 1/5। अब इसे दो तरीके से मैं फाइंड करके दिखाता हूं आपको। चलिए, अगर इस एरिया का आपको पता है तो क्या टोटल एरिया का आप नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखता हूं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल निकालो। तो क्या 4/5 गिवन है? 4/5 गिवन है और मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड ये एरिया करनी है कि पूरी एरिया? तो मैं कहूंगा कि 4/5 गिवन है और मुझे 5/4 फाइंड करनी है। क्या भाई, कौन सी एरिया मुझे फाइंड करनी है? सर ये पूरा एरिया। तो ये दिया हुआ है और जबकि पूरा एरिया मुझे फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा? लिखूंगा ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल, ये पूरा ओल्ड पार्टनर है और ओल्ड पार्टनर में कौन है? ए और बी, और ए का कैपिटल 2 लाख और बी का कैपिटल 3 लाख। ये कितना है? 5 लाख। बताओ 5 लाख कितने के बराबर दिया है? सर 1 2 3 4, ये दिया है 4 के बराबर। क्या फाइंड करना? होल ऑफ द कैपिटल। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। क्लियर है? चलिए देखिए कितना आता है, ये आ जाएगा 6,25,000। ठीक है ना, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई 6,25,000। सर अब तो आ गया जी, अब तो आ गया। अगर टोटल कैपिटल आपको फाइंड हो गई तो मैं यहां से क्या करूंगा? माइनस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, माइनस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कितना ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है? 5 लाख। 5 लाख, अगर 6,25,000 से 5 लाख डिडक्ट करूंगा तो आ जाएगा 1,25,000। ये क्या हो गया? ये हो गया सीज कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू एज एंड बीस कैपिटल। ए और बी के कैपिटल के बेसिस पर सी का कैपिटल। क्लियर है? सर ये तो बहुत टफ लग रहा है, एक और आसान तरीका मैं बता दूं। जरा आप देखो, इसी सर्कल को देख लो। अब इस सर्कल में मुझे ये फाइंड करना है, ये गिवन है। तो मैं लिखूंगा ये जो 5 लाख गिवन है ना, वो किस पे गिवन है? 1 2 3 4। ये लिख दूंगा मैं 4/5 का गिवन है। तो फाइंड क्या करना है? 1/5 इंटू कर दीजिए 1/5, खत्म। 1/5, या ऐसे कह दीजिए कि ये दिया किसका है? 4 का, डिवाइड बाई 4 इंटू 1। फाइंड किसका करना है? 1 का। दिया कितना? 1 2 3 4, दिया है 4 का। फाइंड क्या करना? 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 1, वही आ जाएगा 1,25,000। अरे सर ये तो बड़ी आसान तरीके हैं आपके, आपने इतने टफ तरीकों को यूज क्यों किया? अरे यार ये जो है ना, ये एक ट्रिक है, बिल्कुल इजी। लेकिन मैं कॉपी पेज अब एग्जाम में प्रेजेंट करता हूं तो कुछ ऐसा यूनिक तरीका हो जो एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो जाए। तो यहाँ इस पॉइंट में सारा कुछ क्लियर हो रहा है। क्लियर? यहाँ हम आसानी से तो सॉल्व कर लिए, लेकिन मजा नहीं आया, प्रेजेंटेशन नहीं बना। और एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि मैं उसको कैसे कॉपी में प्रेजेंट करता हूँ। क्लियर है? तो चलिए ये सॉल्व हो गया। अभी इसी सीरीज में मैं एक और क्वेश्चन लगा दूं, तब मैं आगे आपको समझाता हूं। चलिए एक क्वेश्चन में और इसे सॉल्व करता हूं। ये रहा आपका, इरेज करता हूं इसको। कॉपी हो गई ना? हाँ जी सर कॉपी हो गई। कॉपी हो गई तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। करें जी हाँ, ये मैं बोर्ड पे लिखता हूं। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आगे मैं लिखता हूं इसी सीरीज में, A's कैपिटल 1 लाख और B's कैपिटल 2 लाख। C was
एडमिटेड बाय 1/4 शेयर, ठीक है ना। सी एडमिट कर रहा है कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए। अगर सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है तो लिख रहा है क्वेश्चन में सीज कैपिटल व्हाट, मुझे फाइंड क्या करनी है? सीज कैपिटल। तो अब मुझे यहाँ फाइंड करनी है सीज कैपिटल अकॉर्डिंग टू एज एंड बीज कैपिटल। चलिए वही सर्कल मैं बना लूंगा। अब इस सर्कल में मैंने 4 पार्ट में तोड़ दिया। ये साइडेड एरिया किस पार्टनर का है? ये हो गया न्यू पार्टनर का। कितना? 1/4। यस सर, हाँ जी, न्यू पार्टनर का 1/4 हो गया। अब मुझे ये बताओ ये ओल्ड पार्टनर का कितना बचा? ओल्ड पार्टनर का बच गया सर 3/4। 1 2 3 होल 4, 3/4। अब ये 3/4 ओल्ड पार्टनर का बच गया। अब मैं क्या करूंगा सर? उसी सीरीज में काम करिए जैसे आप काम करते हैं। चलिए पहले मैं क्या लिखता हूं? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है ना। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल निकालते हैं। कैसे? दिया हुआ है गिवन, क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3, क्वेश्चन में गिवन है 3/4 और फाइंड क्या करना है? पूरा। तो पूरे को क्या लिखूंगा? 4/3। तो ये आपका आ जाएगा 213 लाख। ये जो 3 लाख दिया है किस पे दिया है? जो 3 लाख दिया है वो दिया है 3/4 पर और 4/3 निकालना है। तो 4/3 ये देखिए कितना आता है? ये आ जाएगा 4 लाख। कितना आ जाएगा? 4 लाख माइनस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितनी है? 1 लाख एंड 2 लाख, 2 1 3 लाख। तो यहां से 3 लाख माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 लाख। ये क्या हो गया? सीज कैपिटल या न्यू पार्टनर्स का कैपिटल। क्लियर है? अच्छा सर ऐसे सॉल्व करिए जैसे आप ट्रिकी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ट्रिकी सॉल्व करते हैं। मैं क्या बोलूंगा? ये 213 लाख, ये 3 लाख किस पे दिया हुआ है? डब्बे को देखिए इधर, बताइए मुझको किस पे दिया हुआ है? 1 2 3 सर 3 पे दिया हुआ है। क्लियर है? तो बताइए क्या फाइंड करना है? 1 into 1 क्या आ जाएगा? 1 लाख। अरे बहुत इजी सर। हाँ जी इजी है। तो ये 1 लाख आ गया, यहां भी क्या हुआ? 1 लाख आ गया। क्लियर है? आप इसे कॉपी करें फिर मैं आगे लिखता हूं। अभी मैं बात करूंगा यहां कुछ नोट्स की। तो अब इसी को अब मैं यहां नोट्स बना देता हूं। मैंने बोला ना कि अभी मैं लिख के आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। तो यहां लिखते हैं सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सबसे पहले मैं फर्म का टोटल कैपिटल फाइंड करूंगा माइनस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल मैं माइनस अगर कर दूं तो आ जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है? अब मैं यहां लिखूंगा नोट्स, नोट्स, नोट्स में होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मींस, ओल्ड का पार्टनर्स कैपिटल मींस क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ना? यानी अब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल यहां जो लिया जाएगा वो कौन सी कैपिटल ली जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। आर, इसी को हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल, कह लीजिए आर एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है ना? यस। यानी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल यहां जो लेनी है वो कौन सी कैपिटल लेनी है? क्लोजिंग कैपिटल, या बोलता हूं एडजस्टेड कैपिटल। अब आप इजी वे में बताइए कि क्लोजिंग कैपिटल क्या है। जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करता हूं तो टू बैलेंस सीडी आता है, तो व्हाट मींस क्या है? इसका मींस यही है क्लोजिंग बैलेंस, है ना? बैलेंस सीडी अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड होता है तो बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी अमाउंट को ही हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। जब भी मैं कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया हूं वहां मैंने नीचे लिख दिया हुआ करता था कि टू बैलेंस सीडी मींस क्लोजिंग कैपिटल। तो मुझे कौन सी कैपिटल लेनी है? क्लोजिंग कैपिटल। सर टू टफ, नो डाउट। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ आएगी, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, बट मैं आपको एक इजी तरीका यहाँ पे बता देता हूँ।
मैं क्या करता हूँ ना, बच्चों को देता है क्वेश्चन में कैपिटल कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले बच्चा ना वर्किंग नोट में लिखना शुरू कर देता है और एक पेज उसको लगाता है क्लोजिंग कैपिटल, ये वो तमाम तरह की परेशानी। अरे नहीं, मैं बिल्कुल इजी तरीका बता रहा हूँ। अगर कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए दिया है तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा ना, रिवैल्यूएशन बना लूंगा, कैपिटल अकाउंट बना लूंगा। जब कैपिटल अकाउंट बना लूंगा और बैलेंस सीडी आएगी, वही बैलेंस सीडी उठा के मैं यूज कर लूंगा। उसके लिए अलग से तामझाम करने की इतनी ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है जितना मैं कर रहा हूं बोर्ड पर। ये तो पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट, क्लोजिंग कैपिटल ना दिया हो, कैपिटल अकाउंट ना प्रिपेयर करनी हो, तब के लिए ये है जितना मैं बड़ा इश्यू कर रहा हूं इसको। डन ना? यस। चलिए, तो ओल्ड पार्टनर्स, अब मैं यहां लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। अब मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालूंगा। कैसे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अब अपना ट्रिक काम करेगा। मैं देखूंगा कैपिटल का बैलेंस व्हाट, कौन सी बैलेंस है? कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। और ये ट्रिक कहीं बुक्स में नहीं लिखी है, ये मैंने खुद बना रखी। जहां तक हर क्लास में, चाहे सीए हो, बीकॉम हो, 11th 12th कुछ भी हो, इसी ट्रिक पे मैं पूरा अकाउंट सॉल्व कर देता हूं। आप भी इस ट्रिक को ध्यान में रखें। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, अगर इसमें कुछ प्लस होता है तो क्रेडिट, अगर कुछ माइनस होता है तो डेबिट। टू इजी। तो चलिए, अब कैपिटल का बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस है, अगर कुछ प्लस होता है तो क्रेडिट, अगर माइनस होता है तो डेबिट। यानी जिस केस में कैपिटल इंक्रीज होगा वो क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट मतलब ऐड कर दूंगा, और जिस केस में कैपिटल डिक्रीज होता है उसको मैं वहां से डेबिट कर दूंगा, डेबिट का मतलब वहां से मैं डिडक्ट कर दूंगा, डिडक्ट का मतलब मैं माइनस कर दूंगा। क्लियर है? तो जरा बताइएगा, ओपनिंग कैपिटल में कौन कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग है जिससे कैपिटल इंक्रीज कर जाता है, और कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग है जिससे कैपिटल डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूं, बताइएगा। तो मैं लिखना शुरू करूं तो क्या लिख दूं? सबसे पहले मैं लिख देता हूं जनरल रिजर्व। बताइए, जनरल रिजर्व से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा? सर, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल जनरल रिजर्व है, उसका कहीं यूज हुआ नहीं, ईयर के एंड में बचा हुआ है, तो पार्टनर्स में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो बट ऑब्वियस है कैपिटल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, तो इसे मैं प्लस कर दूंगा। क्लियर है? अगर वर्क मेन कंपनसेशन फंड हो, सर वो भी ऐड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड बचा हो, वो भी ऐड हो जाएगा। क्लियर है? और बताइए, अगर प्रॉफिट है तो ऐड करूंगा कि माइनस? मैं नहीं बोलने वाला, आप ही से सुनूंगा। बोलो, बताओ, आप बताओ। अच्छा जी, बता दिए। चलो ठीक है। अगर सर प्रॉफिट होगी तो कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा, मैं प्लस कर दूंगा। अगर लॉस होगी तो कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा, इसे मैं माइनस कर दूंगा। क्लियर है? और सर और बताओ। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं एनी लॉस, इफ एनी लॉस, अगर कोई लॉस हो जाता है, और लॉस में क्या आ जाता है जानते हैं आप? एनी लॉस में मैं यहां लिख सकता हूं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा रहता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसने अराइज किया? ओल्ड पार्टनर्स ने। अब ये किसके कैपिटल से मैं डिडक्ट कर दूंगा? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल से। क्लियर ना? तो ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया। और भी चीजें आ जाती हैं, ऐड कर दूंगा। गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, हाँ जी, प्रीमियम ऑफ गुडविल। गुडविल जो ये सोल्ड करते हैं, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल ले आता है, वो गुडविल भी ऐड हो जाएगा। और भी तमाम तरह की पोर्शन मैं नहीं बताने वाला, आप खुद बता सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉफिट है ना, यहाँ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिख सकते हैं। क्या एक लाइन में बढ़ा दूं? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और यहां तो लिख दिया इफ एनी प्रॉफिट और लॉस, कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो, या पास्ट लॉस हो, या मतलब लॉस रिकरिंग हो, कुछ भी हो जाए, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो एक बात यहां भी हो गई कि ये जो एडजस्टेड कैपिटल मैं फाइंड करता हूं, वो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करता हूं, पार्टनर्स कैपिटल से बैलेंस शीट आती है, वही क्लोजिंग कैपिटल होता है। बट अगर मुझे इंडिविजुअल क्वेश्चन आ गया कैपिटल कैलकुलेशन का, तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर पाऊंगा कि भाई टोटल कैपिटल फर्म का निकालो, ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल निकलता है कुछ इस तरह से, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए इन सारे आइटम्स को इसमें ऐड करनी पड़ती है, और लॉसेस वगैरह को माइनस करनी पड़ती है। चलिए, अभी आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। मैं यहां लिख सकता हूं क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर सर? अब तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा।
है ना। ये क्वेश्चन हमने बोर्ड पे ये सारा लिख दिया। आप ये थ्योरी का पोर्शन है, बिल्कुल डीप पोर्शन है, चाहे सी आई पीसीसी हो, सी फाउंडेशन हो, कहीं भी बीकॉम हो, 11 12 हो, कहीं भी जहां भी इसकी रोल आएगी, इससे ज्यादा कोई भी पोर्शन नहीं आ सकता। क्लियर है ना। आप कॉपी करें, मैं आगे लिखता हूं। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे ड्राइव करता हूं, जरा देखें आप। क्वेश्चन में लिखता हूं, ठीक है ना। A and B are a partner in a firm. Their profit and loss 2:3. इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है? 2:3। यह मैं लिखता हूँ एस कैपिटल, है ना। एस कैपिटल कितना लिख दूं? सर मेरी वाली चलेगी। चलो यार तुम्हारी वाली चलेगी। 2,50,000। बीस कैपिटल जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मैंने लिख दूंगा। अच्छा सर जी 1,50,000 लिख दिया। अब मैं क्या लिखता हूँ? सीज कैपिटल। क्लियर है ना। सीज कैपिटल मेरे को फाइंड करनी है। तो सीज कैपिटल, तो मैं यहां पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं। सी वाज एडमिटेड बाय 1/5 शेयर। कैलकुलेट सीज शेयर कैपिटल। और यहां लिखता हूं प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन 20,000। और मैं लिखता हूं लॉस ऑन नहीं, ये लिख देता हूं मैं प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन हो गया। तो आगे जनरल रिजर्व 10,000। मैंने जनरल रिजर्व लिख दिया। क्लियर है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखें। ये सबसे पहले मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। कैसे निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल? सर बिल्कुल इजी है। हाँ जी मैं जान रहा हूं बच्चे हमारे तेज। सबसे पहले लिखूंगा ओपनिंग कैपिटल। किसका? ए का और बी का। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। हाँ जी दिया हुआ है 2,50,000 एंड 1,50,000। मैं क्या करूंगा इसमें? अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा क्या? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर लॉस होता तो मैं क्या करता? अरे सर क्या पकाते हैं, लॉस होता तो माइनस कर देते। अच्छा जी, तो प्रॉफिट है तो प्लस कर दूंगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है ना। बताओ किसका क्या शेयर हुआ? 20,000 का ये हो जाएगा 8,000, कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है ना। और ये हो जाएगा 12,000। आगे चलो जनरल रिजर्व। सर इसको भी तो ऐड कर देते हैं, है ना। अभी तक देखा है कैपिटल ग्रोथ हो जाती है, इससे कैपिटल बढ़ जाती है, तो बढ़ा दीजिए इसको। तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा जनरल रिजर्व। ठीक है ना। इनका आ जाएगा 4,000 और इनका आ जाएगा 6,000। अब इनकी कैपिटल कितनी हो गई? 2,62,000 और इनकी कैपिटल हो गई 1,50,000, 1,60,000, 1,68,000। ठीक है ना। ये इनकी कैपिटल हो गई। ठीक है ना। अब अगर क्लोजिंग कैपिटल हो गया तो इजी हो गया। सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लो। कैसे निकलेगा? गिवन क्या है सर? चलो भाई मैं ही बता देता हूं गिवन क्या है। गिवन है, ऐसे बना लेते हैं हम। ठीक है ना। ये गिवन है, ये साइडेड एरिया ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है कितना? 4/5। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना मुझे 5/4। हाँ जी। तो दिया क्या है? 4/5 और फाइंड क्या करना है? 5/4। तो यहां मैं लिख दूं 2 लाख 3 लाख। टोटल ऐड करिए कितना आता है? हाँ जी टोटल ऐड होगा ये 2,62,000 प्लस 1,68,000, ये आ गया 4,30,000। यानी ये जो 4,30,000 है 21 पोर्शन का दिया हुआ है। सर ये दिया हुआ है बिना साइडेड वाला ब्लैंक एरिया। ब्लैंक एरिया क्या है? 4। टोटल एरिया कितनी है विथ साइडेड एरिया? 5। ठीक है ना। फाइंड करिए 4,30,000 डिवाइड बाय 4। ठीक है ना। डिवाइड बाय 4 इंटू 5, ये आ जाएगा 5,37,500।
तो 5,37,500। क्लियर है? 5,37,500 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, माइनस ओल्ड पार्टनर कैपिटल। अगर ओल्ड पार्टनर कैपिटल करेंगे तो 4,30,000, 4,30,000। तो ये आंसर होगा आपका 1,07,500 मीन्स सीज कैपिटल, सीज कैपिटल 1,07,500। क्लियर? हमें नहीं लगता यहाँ कोई प्रॉब्लम है आपको, लेकिन अभी हम यहाँ क्लास बंद नहीं करेंगे। इसके बाद और भी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस उतना क्लियर। ठीक है ना? अभी आप इसे कॉपी करें, एक क्वेश्चन और मैं लगाता हूं। सर अभी तक 2 पार्टनर के साथ आप खेल रहे थे, जरा 3 पार्टनर्स करके देखिए। चलो भाई 3 पार्टनर्स कर लेते हैं, 4 पार्टनर्स कर लेते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम? ठीक है ना? चलो यहां मैं लिखता हूं A, B and C are partner in a firm. Their profit and loss in the ratio of 2:2:1. मैं लिखूंगा A's कैपिटल 2 लाख, B's कैपिटल 1 लाख और C's कैपिटल 1 लाख, है ना? आगे मैं लिखता हूं D was admitted by 1/5 शेयर। सर 1/5 सबसे खेल रहा है, 1/6 करिए। अरे यार 1/6 कर लो, 1/6 शेयर। ठीक है ना? कैलकुलेट सीज शेयर कैपिटल, सीज शेयर कैपिटल। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ लिख लिया जाए। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 20,000 और क्या लिख दूं? जनरल रिजर्व 30,000 और क्या चाहिए? चलिए सर और लिख दीजिए आप, और लिख दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड, नो एनी अमाउंट क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पे कोई क्लेम नहीं था, चलो वही मान लिया। और 10,000 और सर और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया रहता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पूरा लिख दूं क्या? चलिए पूरा लिख दिया। ये है 5,000 का। ओके, अब ये सवाल है, अब इससे मुझे सी का कैपिटल फाइंड करना है। सब बच्चे चिल्लाने लगे सर हम करेंगे हम करेंगे। अच्छा ठीक है, इस बार मेरी बात मान लो, अगला सवाल आप करना। चलिए फिर वही काम मैं करता हूं। ये बना दिया मैंने सर्कल, और इस सर्कल में वो पार्टनर आ रहा है 6 के लिए, 1/6 के लिए। ये बन गया पार्ट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इस साइडेड एरिया के लिए आ रहा है। आपको जो कैपिटल फाइंड कितना है, ये एरिया पता है, जबकि इस एरिया का पता नहीं है, और यही एरिया आपको फाइंड करनी है। तो मैं यहां लिखूंगा, सबसे पहले हम काम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इनका फाइंड करिए, यानी इनका कैपिटल फाइंड करिए। इनका तो हम 1 मिनट के अंदर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले निकलेगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है भाई? ए की और बी की। ए की कैपिटल, अच्छा 3 पार्टनर हैं, ठीक है ठीक है। ए का कैपिटल 2 लाख, बी का बताओ 1 लाख, सी का बताओ 1 लाख। ठीक है, सी की कैपिटल लिख दी। अब मैं आगे लिखता हूं। अब बताइए यहाँ जो है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, सर माइनस करेंगे। अच्छा चलो भाई लेस करेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितनी है रिवैल्यूएशन? 20,000। 20,000 को पहले आप डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। डिवाइड बाई 5 आता है 4,000। 4,000 इंटू 2 8,000, 4,000 इंटू 2 8,000, 4,000 इंटू 1 4,000। आगे बढ़ता हूं। जनरल रिजर्व सर ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे। ऐड जनरल रिजर्व
कितना है जनरल? 30,000। 30,000 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 6। तो 6 2 जा 12। बांटने का बिल्कुल इजी तरीका है, मैं फिर से बता दूं कैसे बांट दिया। 30,000 पूरे प्रोपोर्शन को ऐड कर लीजिए, 2 2 4 1 5, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? 6। 5 6 जा 30, यानी आ रहा है 6,000। अब काम करेंगे, 6,000 आ रहा है तो 6,000 इंटू 2 12,000, 12,000 एंड 6,000। डन। आगे आ जाओ। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऐड कर दूंगा, ऐड वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितनी है? 10,000। 10,000 को डिवाइड करेंगे 5 से आएगा 2, तो इनका आएगा 4,000, 4,000 एंड 2,000। क्लियर है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है? ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जो ओल्ड पार्टनर्स बिजनेस के ग्रोथ के लिए एडवर्टीजमेंट किए होते हैं, तो वो लॉसेस अभी बिजनेस में कैरी कर रहे होते हैं। तो न्यू पार्टनर्स आता है, कहता है ये लॉस भी आप ही रख लो, ये लॉस भी आप ही रख लो। आप एडवर्टीजमेंट करके बिजनेस को ग्रोथ किए थे, तो गुडविल का पैसा मुझसे वसूल लिया, तो ये लॉस आप ही रख लो। तो रखने का मतलब यह है कि उन्हीं के कैपिटल से मैं यहाँ डिडक्ट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा लेस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस? इनका आ जाएगा 2,000, 2,000 एंड 1,000। ये हो गई क्लोजिंग कैपिटल। कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी ऐड करते हैं। 2,20,000, 2,32,000। ऐड एक बार कर लीजिएगा, 2,32,000। ये बताइए 1,20,000, 1,26,000, ठीक है ना। ये करिए 1,10,000, 1,13,000। क्लियर है? हो गया आपका। अब मैं क्या करूंगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मैं निकालूंगा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, है ना। कैसे निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म? देखें, निकालेंगे टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। ये सारा कैपिटल कितना हो गया? ये आपका हो जाएगा 2,32,000 प्लस 1,26,000 प्लस 1,13,000, है ना। ये आ जाएगा 4,71,000। मैं लिखूंगा 4,71,000 जो गिवन है वो किसका गिवन है? 1 2 3 4 5 एरिया का। और मुझे कौन सा एरिया फाइंड करना है? सर होल एरिया। होल एरिया इज व्हाट? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं यहां लिख दूंगा 6। तो डिवाइड बाई 5 इंटू 6, 5,65,200, 5,65,200। ये हो गया टोटल कैपिटल। अगर टोटल पता चल गया तो मैं कर दूंगा माइनस न्यू पार्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। बताइए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितनी आ रही है? 4,71,000। बताइए, यहां से माइनस हो जाएगा 4,71,000। 94,200, 94,200। ये आ गया आपका किसका कैपिटल है? ये है डीज कैपिटल, डीज कैपिटल। ये डी का कैपिटल आ गया 94,200। क्लियर है? ये ऐसा एक तरीका और है। हाँ जी, एक तरीका और है। कहेंगे 4,71,000। ये जो दिया है किसका दिया है? 5 का। और मुझे फाइंड किसका करना है? 1 का। 1 से कर दीजिएगा, तभी आ जाएगा 94,200। क्लियर है? आप इसे कॉपी करें। मेन यही था, यहाँ मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालता हूं। इसका यूज मैं बड़े क्वेश्चन में कैसे होता है मैं करके दिखाऊंगा। अभी आप इसे कॉपी करें, ठीक है।